अपनी YouTube वीडियोस का SEO स्कोर 100 ऑफ 100 करना चाहते हैं। vidIQ ऐप के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा या हो सकता है कि आप लोग vidIQ ऐप को चलाते भी हो। बेस्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल है vidIQ, बिल्कुल फ्री आप लोगों को मिलता है, जिसके जरिए आप लोग बहुत ही आसानी से अपने वीडियोस का SEO स्कोर 100 ऑफ 100 कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रूफ भी देने वाला हूं और SEO स्कोर 100 ऑफ 100 आप लोग कैसे कर पाएंगे उसके बारे में जानकारी भी देने वाला हूं। देखिए vidIQ के अंदर आप लोगों को दो सेक्शन मिलते हैं। पहला सेक्शन होता है एक्शनेबल आइटम का, जो होता है 50 ऑफ 0। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन होता है परफॉर्मेंस का, जो आपको मिलता है 50 ऑफ 0। अब आप लोगों को इन दोनों ही ऑप्शंस को 50 ऑफ 50 करना होता है, जिससे आप लोगों का SEO स्कोर जो होता है वीडियो का 100 ऑफ 100 हो जाता है। वो आप लोग कैसे कर पाएंगे वही जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। सब कुछ अच्छे से जानने के लिए वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना। अगर आप लोगों ने वीडियो को कहीं भी स्किप किया तो हो सकता है कोई आप लोग स्टेप मिस कर दें और जिसकी वजह से आप लोगों का वीडियो का जो SEO स्कोर है वो 100 ऑफ 100 ना हो। तो आप लोगों को वीडियो पूरा एंड तक देख लेना। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। इस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए टेक्निकल फरमाइश चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पर क्लिक करके ऑल पर दबा दें। vidIQ ऐप को आप लोग प्ले स्टोर से ले सकते हैं, बहुत ही इजीली आप लोगों को मिल जाता है। यूट्यूब सर्टिफाइडेड ऐप है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि चैनल हैक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी। बिल्कुल आसानी से आप लोग इसे ओपन करके अपने यूट्यूब चैनल का लिंक डाल करके साइन इन कर सकते हैं। जब इसमें आप लोग साइन इन कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पर आप लोगों को यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, रिसर्च का और ऑप्टिमाइजेशन का। vidIQ के बारे में आप लोगों को यूट्यूब पर काफी सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, जिसमें आप लोगों को सारे टूल्स के बारे में बताया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर रिसर्च टूल और ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। इन दो ऑप्शन के जरिए ही हम लोग आसानी से बहुत ही अच्छे से अपना जो SEO स्कोर है 100 ऑफ 100 कर पाएंगे। ऑप्टिमाइजेशन पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की जो भी वीडियोस होती हैं, शॉर्ट्स होते हैं, वो सभी हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर एक वीडियो है, मैं आप लोगों की ओपन करके दिखा देता हूँ। मेरी इस वीडियो का SEO स्कोर 100 ऑफ 100 है। वो मैंने कैसे किया वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर आप लोगों को टाइटल देखने को मिल जाता है, थंबनेल देखने को मिल जाता है। थोड़ा आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को सी मोर का ऑप्शन दिख जाएगा, जहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो डिस्क्रिप्शन होता है वीडियो का वो पूरा हमें यहाँ पे दिखाई देता है। 100 ऑफ 100 SEO स्कोर आप लोग कैसे कर पाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे रिलेटेड जो जानकारी है वो आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे टेक्स्ट भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, जो काफी अच्छा रैंकिंग दिखा रहे हैं। vidIQ के बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बताया था, जिसमें मैंने काफी अच्छी जानकारी दी थी, तो वो वीडियो आप लोग देखना चाहें तो वो देख लेना। उसी के बाद में आप लोगों को ये वीडियो देखने में मजा आएगा। SEO स्कोर वाले ऑप्शन पर जब मैंने क्लिक किया तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे दो सेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। एक है एक्शनेबल आइटम का, दूसरा है परफॉर्मेंस का। एक्शनेबल का जो स्कोर है वो 50 ऑफ 50 है और परफॉर्मेंस का जो स्कोर है वो 50 ऑफ 50 है। अब ये दोनों स्कोर आप लोगों को 50 ऑफ 50 कैसे करने हैं, vidIQ का जो मैंने पुराना वीडियो अपलोड किया हुआ है उसमें मैंने इस बारे में बता दिया था कि आप लोग एक्शनेबल आइटम का 50 ऑफ 50 SEO स्कोर कैसे कर सकते हैं। वो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो भी आप लोग देख लेना। इस वीडियो में हम लोग खास बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस का जो स्कोर है वो आप लोग 50 ऑफ 50 कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। एक्शनेबल आइटम का स्कोर 50 ऑफ 50 कैसे करना है मैंने ओल्ड वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा परफॉर्मेंस का जो स्कोर है वो 50 ऑफ 50 आप लोग कैसे कर पाएंगे। परफॉर्मेंस में दो ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन है टैग्स फॉर सर्च टर्म्स दिस वीडियो इज रैंकिंग और दूसरा ऑप्शन है टैग्स फॉर हाई वॉल्यूम सर्चिंग टर्म्स दिस वीडियो इज रैंकिंग फॉर। परफॉर्मेंस के इन दोनों ऑप्शन का SEO स्कोर 50 ऑफ 50 करने के लिए आप लोगों को अपने वीडियो से रिलेटेड सर्चेबल टेक्स्ट का यूज करना है अपने वीडियो में, और साथ ही हाई वॉल्यूम के जो सर्चेबल टेक्स्ट होते हैं उनका भी यूज करना है। सर्चेबल टेक्स्ट आप लोग कैसे निकाल पाएंगे इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे एक ऑप्शन है चेक लिस्ट। मैंने जो पुरानी वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को पूरा बताया था चेक लिस्ट के बारे में, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखना, उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। vidIQ से रिलेटेड वीडियो है वो पूरा। उस वीडियो के अंदर एक्शनेबल आइटम के बारे में भी डिटेल में बताया है। अब हम लोग ओपन कर लेंगे यूट्यूब ऐप को। यूट्यूब ऐप को ओपन करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले अपने यूट्यूब लोगो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को ट्रू ऑन इंडिगो मोड पर क्लिक कर देना है। आप लोगों को जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को बनाना है उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को कीवर्ड को यहाँ पर सर्च करना होगा। जैसे कि मैं चाहता हूँ हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, तो चलिए मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल। तो आप लोग देख पाएंगे काफी सारे टैग्स आ चुके हैं, तो जो सबसे ऊपर
ऊपर टैग आ रहा है जो सर्चेबल टैग है, तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर 2023 का जो टैग है वो सबसे ऊपर आ रहा है। तो मैं इसे कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद में आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये टैग हमारे काम का है या नहीं है, तो इसे मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर vidIQ पे आऊंगा। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है रिसर्च पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर सर्च बार के अंदर मैं वो टैग को पेस्ट करूंगा और पेस्ट करने के बाद में यहाँ से थोड़ा सा हम लोग 2023 को काट देंगे। काटने के बाद में हमारे पास में जो पूरा टैग है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। जो सबसे नंबर 1 पर टैग आ रहा है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमें एक ऑप्शन मिलता है रिलेटेड कीवर्ड का, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है ओवरऑल स्कोर का, जहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेकंड नंबर पे सर्च वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें पता चलेगा कि इस कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम कितनी ज्यादा है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कुछ ज्यादा इसका सर्च वॉल्यूम नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर इसका कॉम्पिटिशन देखेंगे। इस टैग का कॉम्पिटिशन मीडियम है, तो ये टैग हमारे वीडियो को रैंक कराने के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें लो या वेरी लो वाला टैग चाहिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंजिंग करूंगा, 2023 की जगह 2024 कर दूंगा। उसके बाद में मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, रिलेटेड कीवर्ड पर क्लिक करेंगे, ओवरऑल स्कोर पर क्लिक करेंगे, सर्च वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। तो इस टैग का जो सर्च वॉल्यूम है वो थोड़ा ठीक है उस टैग के मुकाबले। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। और अब हम लोग यहाँ पर ओवरऑल स्कोर पे क्लिक करके कंपटीशन चेक करेंगे, तो यहाँ पर लो कंपटीशन है। तो इस टैग को हम लोग यूज कर सकते हैं अपने वीडियो के लिए। इसी तरीके से आप लोगों को अपने वीडियो के लिए अलग अलग तरीके के टैग को खोजना है जो आपके वीडियो से रिलेटेड हो और जिनका कंपटीशन लो हो या वेरी लो। आप लोगों को अपने वीडियो के अकॉर्डिंग अलग अलग लॉन्ग और शॉर्ट टैग्स को ले लेना है। और बाकी जानकारी आप लोग मेरे वीडियो के टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को, टैग्स को देख करके पता लगा सकते हैं, उससे आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। मेरी एक ही वीडियो नहीं है जिसका SEO स्कोर मैंने 100 किया है। यहाँ पर और भी काफी सारी मेरे चैनल पर वीडियो है जिनका SEO स्कोर 100/98 भी है, 100/70 भी है, 100/80 भी है, अलग अलग है। देख पाएंगे यहाँ पर मैंने एक वीडियो और ओपन किया हुआ है जिसका SEO स्कोर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूं। उससे पहले आप लोग यहाँ पर उसका भी डिस्क्रिप्शन वगैरह देख सकते हैं। मैं अपना डिस्क्रिप्शन कैसे लिखता हूँ, तो आप लोग भी इससे मिलता जुलता डिस्क्रिप्शन अपने लिए लिख सकते हैं। लेकिन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन अपने वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड लिखना होगा, ठीक है। कभी आप लोग ऐसा मत कर देना कि मेरे डिस्क्रिप्शन को उठा करके अपने डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर दें आप पूरा का पूरा, तो वो आपके लिए काफी बेनिफिटली नहीं होगा और आपको उससे नुकसान भी हो सकता है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे मेरे पास में यहाँ पर दो सर्च वॉल्यूम देखने को मिलती है। एक सर्च वॉल्यूम थोड़ी लो होती है और एक हाई होती है, ठीक है। तो ये अलग अलग दोनों ही एक्शनेबल आइटम वाली और परफॉर्मेंस वाली सर्च वॉल्यूम है जिनका यहाँ पर पूरा डिटेल दिया जाता है। दोस्तों बहुत ही आसान है, सिर्फ आप लोगों को लो कंपटीशन कीवर्ड्स पर वर्क करना है। हाई या मीडियम कंपटीशन वाले जो कीवर्ड होते हैं उन पे आप लोगों को बिल्कुल भी वर्क नहीं करना है। इस वाले वीडियो का SEO स्कोर भी आप लोग देख सकते हैं। एक्शनेबल जो आइटम है उसका तो 8 स्कोर यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है उसका 50/50 है। मेरे चैनल पर काफी सारी वीडियोस है जिनका SEO स्कोर 100/100, 100/70 के आसपास, 80 के आसपास, 90 के आसपास है। तो ये सभी के सभी वीडियो का SEO स्कोर इतना ज्यादा कैसे हुआ, क्योंकि दोस्तों मैं जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ उस पर मैं पहले रिसर्च करता हूँ कि उसका जो कॉम्पिटिशन है वो लो है या हाई है। अगर वो हाई होता है तो मैं उस पर वर्क नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि लो कॉम्पिटिशन के ऊपर ही वर्क करूँ। जिस भी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने की सोचता हूँ सबसे पहले मैं उस टॉपिक के टैग्स को सर्च करता हूं कि उसके अंदर लो कंपटीशन के टैग्स हैं या नहीं है। अगर हाई के होते हैं या मीडियम के होते हैं तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाता हूं। मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं, जब भी आप लोग किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके टैग को सर्च कीजिए। अगर उसके अंदर लो कंपटीशन है या वेरी लो कंपटीशन है तभी उन टैग का यूज कर करके उस टॉपिक पर आप लोग वीडियो बनाइए। और जब आप लोग उन लो या वेरी लो कंपटीशन वाले टैग्स पर वर्क करेंगे और थोड़े बहुत हाई टैग जो होते हैं, जो सर्च वॉल्यूम वाले हाई टैग्स होते हैं, उनका अपनी वीडियोस में टैग्स में डिस्क्रिप्शन में यूज कर लेंगे तो आपकी वीडियो कुछ टाइम के बाद में परफॉर्म करेगी। जैसे जैसे वो परफॉर्म करेगी वैसे वैसे आपका जो वीडियो है वो सर्च में आने लगेगा। और जब वो सर्च में आने लगेगा, अगर वो टॉप पे आ जाता है तो इसका मतलब आपका जो SEO किया गया है वो एकदम बिल्कुल 100% करेक्ट है। और जब आपका वीडियो सर्च में आ जाएगा तो आपका जो यहाँ पर परफॉर्मेंस स्कोर है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो परफॉर्मेंस स्कोर है वो आप लोगों को जब वीडियो अपलोड करेंगे तब आपको वो नील बटा नील ही दिखेगा, मतलब 50/0 ही दिखेगा। 50/50 SEO स्कोर परफॉर्मेंस का तब होता है जब आपकी वीडियो रैंक करती है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 4 पे। और जैसे जैसे आपका वीडियो रैंक करेगा वैसे वैसे आपका जो परफॉर्मेंस स्कोर है वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा और बढ़ते बढ़ते वो ऑटोमेटिक 50/50 हो जाएगा, 50/40 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और ये सभी चीजें डिपेंड करती है आप लोगों ने जो भी टैग्स यूज किए हैं, लो कॉम्पिटिशन या वेरी लो कॉम्पिटिशन और हाई वॉल्यूम वाले टैग आप लोगों के वीडियो में होंगे तो जरूर थोड़े दिन के बाद में आपका जो वीडियो है वो रैंक करेगा और आपका वीडियो का जो SEO स्कोर है
है ऑटोमेटिकली 100 ऑफ 100 हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है उसी तरीके से आप लोगों को टैग्स को रिसर्च करना है और लो कंपटीशन के टैग के साथ में थोड़े बहुत हाई कंपटीशन के टैग को भी ऐड कर लेना है, तो आप लोगों को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। वेल दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना हेल्पफुल वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।